ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। भागवतम का पहला स्कंद का पहला श्लोक को हम लोग पढ़ रहे थे। अध्याय 1 श्लोक का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। जन्मादिस्य यथा अन्विता इत्र च उष्य अभिज्ञा स्वराठ ब्रह्मा हृदय ये आदि कवे मुह्याति सूरया तेजामृदाम यथा विनयम यत्र त्रिसर्ग अमृताधिमया अमृषा धामना सवेन सदा निरस्त कुहमो न सत्यम परम धीमहि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे प्रभु, हे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूप से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है कि हमको भगवान का ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यहाँ पे व्यासदेव जी क्या बता रहे हैं, हे वसुदेव के पुत्र कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप सर्वव्यापी हो और आप ही ऐसे हो जो कि क्या करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। ध्यान अर्थात जिसको धारण हम कर सकते हैं, हमारे मन में बुद्धि में हम जिनको धारण कर सकते हैं। आप ही एकमात्र हो, आप परम सत्य हो और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा संहार के आदि कारण आप हो। आदि अर्थात जो बहुत पुरातन है ना। और भगवान आदि ब्रह्मदेव को भी बोला जाता है आदि भगवान को, लेकिन भगवान वास्तविकता में क्या है, अनादि है ना, जिसके बाद और कोई है ना आदि ना हो, अनादि भगवान को बोला गया है। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे कि भगवान अब हर चीज को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से आप सारे जगत से अवगत रहते हैं, है ना। कि भगवान आप अपने माया के ऐसा जाल बिछा के रखे हैं कि लोग मोहग्रस्त होते हैं और मनुष्य के मन में क्या चल रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सब खबर मिलते रहता है, आपको सब कुछ पता चलते रहता है। अब वास्तविक में आप देखेंगे कि भगवान की शक्ति कितनी अचिंत्य है। हम एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग के बुद्धि में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं, पांच लोग के बुद्धि में क्या चल रहा है समझ सकते हैं, लेकिन भगवान जो होते, भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में है और सबके हृदय में एट ए टाइम जितने मनुष्य है, जितने पेड़ पौधे
थलचर जलचर जितने हैं, सबके हृदय में एक समय में क्या चल रहा है भगवान को सब पता रहता है। किसको भूख लग रहा है, किसको प्यास लग रहा है, किसके मन में किसके प्रति द्वेष चल रहा है। और अगर हम भगवान के भक्ति में रहते हैं, भगवान उससे हमको रेसिप्रोकेट भी करते हैं कि देखो द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है ना। तो भगवान इतने ज्यादा कृपालु है कि भगवान को हर चीज पता रहता है, हर चीज का ज्ञात रहता है, और उस चीज का भगवान पता होने के साथ साथ हमको क्या उसके रेसिप्रोकेशन, हमको उनको जवाब भी देते रहते एट ए सेम टाइम, उसी क्षण। बस हमको ये है कि हमको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और जो जवाब भगवान हमको देना चाहते हैं हरि गुरु शास्त्र के माध्यम से, उसको हमको लेने का धारण शक्ति होना चाहिए। जीवन में कई बार हम कष्ट में आ जाते हैं, तो जब भागवत पढ़ते, भगवत गीता पढ़ते, जीवन में हमें उसका उत्तर मिल जाता है, लेकिन हम इतने मूड रहते हैं कि उस चीज को हम धारण नहीं करना चाहते। हमारा यही नित्य कर्तव्य होना चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं भगवान के बारे में, बिना कुछ कंफ्यूजन, बिना कुछ डाउट के उसको तुरंत धारण किया जाए। जैसे कि हम स्कूल में करते हैं, हमको जैसे पढ़ाया जाए, जो चीज पढ़ाया जाए उसको हम वैसा ही मानते हैं। कई सारे वर्ड है, जैसे चाकू को नाइफ बोलते हैं, है ना, लेकिन स्टार्टिंग कैसा होता है, के से, KNIF, कनाइफ होना चाहिए, नाइफ बोलते हैं, है ना। ऐसा हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों है, हमको जो पढ़ा दिया हम उसको मान लेते हैं। वैसे शास्त्र में भी ऐसा ही होना चाहिए, हमको जो बता दिया गया उसका एज इट इज हमको धारण कर लेना चाहिए। आगे लिखते हैं, उन्हीं की सर्व उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा ऋषिगण उसी तरह मोहग्रस्त हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में स्थल देख के कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े बड़े मुनि इतने साधन भजन करते हैं, लेकिन फिर भी माया का प्रभाव ऐसा है कि थोड़ा सा माया के संसर्ग में आते ही तुरंत क्या हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं और अपने पथ से गिर जाते हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि, है ना, विश्वामित्र जैसे, है ना, काम क्रोध लोभ के अभिभूत होके वो अपने इतने बड़े तपोबल को छीन करके क्या माया के प्रभाव में आके पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस संसार में माया इस प्रकार से सजा के दिया है कि कभी 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 भी कहीं भी हम उसमें फंस सकते हैं। तो भक्त लोग का ये परम कर्तव्य है कि वो इतना बुद्धिमान हो, इतना उनका दिमाग होना चाहिए, इतना उनका शक्ति होना चाहिए कि वो समझ में आए उनको कि कहाँ पे हम फंस सकते हैं। जैसे भगवद गीता में बोला गया है कि जैसे कोई संकट, कोई विपत्ति देखता है, किनको, कच्छम को, कछुए को, वो क्या करता है, अपनी सारी इंद्रियों को अंदर ले लेता है। वैसे भक्तों को जब भी देखा जाए कि नहीं कोई खतरनाक चीज हो सकता है ना, जहाँ पे हम फंस सकते हैं, है ना, अधिक खाने में, अधिक सोने में, स्त्री के भोग में, किसी भी चीज में अगर हमको लगता है हम फंस सकते हैं, तुरंत अपने इंद्रियों को अंदर ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करके उस स्थान को त्याग दो और अपने माला में ध्यान देना चालू करो। इस प्रकार से ही ये जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्ति योग का विधि बताया गया है, इसी विधि को पालन करने से एकमात्र हम लोग इससे बच सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। ये तो माया तो हर जगह फंसाएगी, कहीं पैसा दिखा के फंसाएगी, कुछ लोभ लालसा वांछा दिखा के फंसाएगी। कई बार मित्र जो होते हैं वो माया का स्वरूप आके फंसा लेते हैं। कई बार तो भक्त ही होते हैं जो माया का स्वरूप बन के आते हैं और हमको फंसा लेते हैं। तो जो एक भक्ति भक्ति में जो वास्तविकता में आगे बढ़ने चाहता है, बढ़ना चाहता है, वैसा जो एक साधक है, वैसा जो भक्त है, उसको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ सोचना पड़ता है कि मेरे लिए वास्तविक में सत्य क्या है, सही क्या है। ये तो कई बार आप देखेंगे एक भक्त के पतन के कारण दूसरा भक्त भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम सही चीज को जानते नहीं है,
और जान भी लेते तो मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। हमको पता है कि भौतिकवादी लोगों का बहुत ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे कोई सगे संबंधी क्यों ना हो, हम फिर भी उनका संसर्ग करने का प्रयास करते हैं। हमको बिल्कुल भी, है ना, त्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल भी हमको उनके संसर्ग में नहीं जाना चाहिए। और वैष्णव संग त्याग, यही वैष्णव आचार है ना। वैष्णव का आचार क्या है? अभक्तों का संग त्याग, उन लोग का हमको संग त्यागना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को संग में रह के भी कुछ फायदा होना नहीं है, टेंशन ही होना है ना, और इस जड़ जगत में फंसते जाना है। हमको तो यही प्रयास हो जाए जैसे निरंतर 24 घंटा हम कृष्ण को स्मृति कर पाए, कृष्ण के बारे में सोच पाए, उनके बारे में मनन कर पाए। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? हमारा बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ यही चीज ही चलना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ भी चलता है तो वो एकदम वृथा है, कोई मतलब नहीं है। तो 24 घंटा, तो उसमें 24 घंटा में से 8 घंटा 7 घंटा सोने में बिता देते हैं, है ना। बाकी जो समय बचता है उसमें 2 घंटा माला करना, है ना, 4 घंटा अदर सेवा, कुकिंग हो गया, बाकी सेवा हो गया, कुछ बाहर में सेवा है 4-5 घंटा वो सेवा हो गया। ऐसा करके अपने आप को ऐसा एंगेज रखना है कि माया आपके पास आने के लिए सोचे, अरे कब जाऊं इसके पास, इतना बिजी है। इतना बिजी रखना है कि माया डाउट करे कि इसको कब जाऊं, इसको कब पकड़ूं, है ना, मेरे को तो समय नहीं मिल रहा है। जब भी आता कुछ काम कर रहा है, जब भी आता सेवा में, जब आता सेवा में। माया का सबसे प्रिय समय होता है जब व्यक्ति सोता है और जब व्यक्ति बैठे बैठे समय व्यर्थ करता है। वो समय में वो बुद्धि में घुसता है, इंद्रियों में पहले आता है, फिर मन में आता है, फिर बुद्धि में आता है। ठीक है, तो ये 2 समय ऐसे सोते हैं जब हम, ऐसा होना चाहिए, इतना हम सेवा, इतना काम किए हुए रहना चाहिए, बिस्तर में जाते नींद आना चाहिए। कथा में बैठ के नहीं, बिस्तर में जाते नींद आना चाहिए। ठीक है, हरि वास्तव में हरिनाम इतना नशीला है ना, कथा में बैठते नींद आती, इतना नशा है हरिनाम में, क्या करेंगे, सब सो जाओ, है ना, नशे में, है ना। तो ठीक है, तो हमको प्रयास यही करना है कि दिन के समय सोया ना जाए, रात दिन में अच्छे सेवा किया जाए, है ना। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो रास्ते में इधर उधर मुंह बांध के घूमा जाए, ताकि शारीरिक रूप में कष्ट हो जाए, और 8 बजे 9 बजे बिस्तर में जाते ही नींद आ जाए, और 2:30 बजे नींद खुल जाए, ना चाहते हुए भी। इतना अरे बहुत सो लिया, 2:30 बज गया, अब उठो, ऐसा मतलब हमको अपना दिनचर्या बनाने का प्रयास करना। 2:30 बजे भी नहीं, तो 9 बजे भी सोते, 3 बजे नींद खुल जाए, है ना। और प्रातःकालीन हम बढ़िया से उठ जाए। भगवान की कृपा से हम लोग ऐसे जगह ऊपर वो है, नीचे बहुत कम ठंडा आता है, ये एक बहुत अच्छा है। आपकी इधर नहीं आता शायद, ठंडा ज़्यादा आता है। हाँ, सिंगल है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा है भगवान की कृपा से, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, भगवान को बार बार धन्यवाद करना चाहिए, हमको इतना अच्छा व्यवस्था दिए है, इतना अच्छा व्यवस्था दी है, इतना व्यवस्था, है ना। हम अपने घर में भी रह के इतना अच्छा व्यवस्था शायद नहीं मिल पाता। भगवान ने इतना हमको व्यवस्था दिया है, तो इस व्यवस्था का अगर 100% आप लाभ ना उठाए तो बड़ा मूर्खता वाला बात हो जाएगा हमारे जीवन के लिए, है ना। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूप में सर्वदा मुक्त तथा दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। और ऐसा भगवान को मैं ध्यान प्रणाम कर रहा हूँ जो इस संसार के मोह से सर्वथा मुक्त रहते हैं, इसलिए उनका नाम एक क्या है, मुकुंद, क्योंकि वो हमको भी इस चीज से, मोह से मुक्ति प्रदान करने वाले, है ना। तो भगवान खुद तो मुक्त रहते ही है और हमेशा अपने दिव्य धाम में वास करते हैं, तो हमको भी क्या करना है, भगवान के दिव्य धाम में वास करना है। दिव्य धाम में वास कैसे होगा? जब यहीं पे रहते हुए दिन भर भगवान का हम चिंतन कर पाए, यहीं पे रहते भगवान का क्या कर पाए, चिंतन कर पाए। क्योंकि वृंदावन वास करने के लिए वृंदावन में जाकर भौतिक शरीर से वास करने का जरूरत नहीं है। अगर हमारे आसपास हम ऐसा वातावरण, हम ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे हमको हर समय कृष्ण की स्मृति हो, कृष्ण का सेवा हो, कृष्ण का मनन हो, कृष्ण का ध्यान हो, तो डेफिनेटली हम जहां रहेंगे वो क्या है, वृंदावन है। क्योंकि वृंदावन में भी लोग क्या करते, कृष्ण का सेवा, कृष्ण का मनन, कृष्ण के बारे में गुणगान, ये वृंदावन में भी लोगों का यही एक ही कार्य है। और हम यहाँ पर भी कहीं पर भी बैठ के विश्व में अगर भगवान के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वृंदावन ही है, उससे विलग नहीं है। ठीक है,
तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते, शिला प्रभुपाद की जय। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अत्यधिक व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। जय श्री जगन्नाथ प्रभु सुदर्शन की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, पंचतत्व भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सर्वप्रथम भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रमाण कर रहा है कि वसुदेव और देवकी के पुत्र भगवान को यह इंगित किया जा रहा है। इस तथ्य की अत्यधिक व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है और इससे यह भी बताया जा रहा है कि इस ग्रंथ में यही भगवान वासुदेव का मैक्सिमम क्या किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर श्री व्यासदेव बलपूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सभी देवरूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंश या अंशांश है। कि भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं सब पुंसकला, बाकी लोग क्या है उनके पुंसकला। पुंसकला मतलब होते हैं कि उनके शक्ति या शक्तियों के शक्ति, उनके अंश या अंशों के अंश, है ना। तो भगवान क्या है? परम सत्ताधारी है, भगवान परम सत्य है। और बाकी जितने देवता है या बाकी कई सारे भगवान के जो अवतार है वो स्व अंश है या अंशों के अंश है। अंशों के अंश मतलब होता है कुछ कलाओं के साथ भगवान भेजते हैं, कुछ कलाओं के साथ भगवान भेजते हैं, ठीक है। इस पर हम आगे जब पढ़ेंगे हम देखेंगे कई है जो कि भगवान के गुण अवतार है, लीला अवतार है, युगा अवतार है, ठीक है। घंटी धीरे बजाओ, घंटी भोग लगाते एकदम धीरे बजाना है, भोग लगाते वक्त टुंग टुंग। सुबह बताया क्लास, सुबह से क्लास हुआ सुबह क्यों? हाँ क्लास एकदम धीरे, क्लास तो समय भी नहीं, घंट भोग लगते वक्त, क्योंकि आरती के समय जरूर बजता है। ये निवेदन है, एकदम धीरे टुंग 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 टुंग, एकदम हर समय धीरे ही बजना है। आज सुबह क्लास हुआ इस चीज का बहुत देर, 45 मिनट का, मिस कर गए, बाद में होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यासदेव बलपूर्वक क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण आदि भगवान है, बाकी सब के उनके अंश या अंशों के अंश है। ये चीज को क्लियर होना, कभी हमको भेद नहीं करना है, कभी हमको भेद नहीं, हमको भेद बुद्धि आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे भगवान शिव है ना, भगवान शिव क्या विष्णु है? नहीं है। हम लेकिन विष्णु से प्रकट हुए है कि नहीं? भगवान ने उनको बहुत बड़ा पद भी दिया है और बहुत शक्ति भी दिया है, तो हमको भेद नहीं करना चाहिए। अरे शिव जी आप तो बहुत छोटे हो, छोटा करके भी भेद नहीं करना है और बड़ा करके भी भेद नहीं करना है, ये अंतर है। ये भी नहीं मानना है कि हे शिव जी आप तो विष्णु के अंश हो, डायरेक्ट अंश हो, आप तो आप बराबर हो, ये भी नहीं मानना है। और ये भी नहीं बोलना है अरे भगवान आप तो छोटे हो, ये भी भेद बुद्धि है। ऐसे भेद बुद्धि लाने से हमारा पतन हो जाता है, कभी भी इसलिए भेद बुद्धि नहीं लाना चाहिए। भक्तों में भी भेद बुद्धि नहीं आना चाहिए। ये नया भक्त है, ये सीनियर भक्त है, ये अच्छा बोलता है, ये खराब बोलता है, ये अच्छे से सेवा नहीं करता है, ये बोलने से भी चीजें नहीं सुनता है। शास्त्रों में बताया गया है एक शुद्ध महाभागवत वैष्णव में भी 12 दोष पाए जाते हैं। मतलब अब चाहे तो प्रभुपाद के में भी वो 12 दोष ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो क्या हम उनको परम भागवत परम वैष्णव नहीं मानेंगे? पॉसिबल है नहीं ना। इसलिए हम कभी भी किसी के भी ऊपर भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। यहाँ तो बोला जा रहा है कि भगवान के अंश, जैसे वामन देव, नरसिंह देव तो साक्षात भगवान नहीं थे, भगवान के अंश थे, उनके थोड़ा सा शक्ति लेके आए थे भगवान। लेकिन हम उनको भेद बुद्धि नहीं कर सकते कि नहीं 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 आप भगवान नहीं हो, आप छोटे हो, आप भी नहीं बैठ के क्लास सुनो करके, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब जो चीजें है इसमें हमको बहुत ज्यादा परिपक्वता होना चाहिए हमको, कि हम कभी किसी के साथ भेद बुद्धि ना हो। शीला जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में इस विषय पर
विशद व्याख्या की है और आदि पुरुष ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथार्थ व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि भगवान किसी अन्य दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण सब ही है, जिसका अर्थ है सर्वो आकर्षक। अगर भगवान को और किसी नाम से हम अगर पुकारते भी है तो सबसे बेस्ट क्या है? कृष्ण। वो सर्व आकर्षक है। कितना अच्छा लगता कृष्ण बोलना। हमारे भारतवर्ष में कृष्णा, गोपाल, मदन, मोहन, बनवारी, सनवारी, है ना? कितना इसी प्रकार का नाम सुने ना, बहुत कम आजकल सुनाई देता है। राहु, केतु, है ना, आजकल सुनाई देता है ना। राहुल, राहुल का क्या अर्थ है? राहु का छोटा भाई राहुल, है ना, है ना। क्षितिज केतु का छोटा भाई, उटपटांग नाम। इन पहले कैसे ऐसे नाम होते थे ना, गोपी, गोवर्धन, माधव, केशव, नारायण, विष्णु, कृष्णा। इस प्रकार के नाम ही वास्तविकता में भगवान के दिव्य नाम से ही उदित हुए हैं। और जाने अनजाने में बार बार जब भगवान का ऐसा दिव्य नाम हम लोग लेते हैं तो हम भगवत कृपा के पात्र बन जाते हैं। इसलिए हमारे सगे संबंधी में हमको हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करें, सबका नाम इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम के सदृश रखें। हमारे संस्था में भी ऐसी यही प्रथा है कि किसी का नाम जब दिया जाता है दीक्षा के उपरांत, हम लोग इसी प्रकार से, भगवान का नाम यशोमती नंदन है तो हम यशोमती नंदन दास, इस प्रकार से दिया जाता है ना। केशव कृष्णदास, है ना, माधव कृष्णदास, गोपाल कृष्णदास, इस प्रकार से बड़ा सुंदर सुंदर नाम दिया जाता है कि जाने अनजाने में भी बार बार जब भक्तों को बुलाए तो कृष्ण को ही बुलाए, कृष्ण के स्मरण हो, कृष्ण का मुंह जीवा से कृष्ण का नाम हमारे मुंह से निकले। ये कितना पुण्य का विषय है, हम सोच नहीं सकते। क्यों? दिन भर में हम 10 बार तो भक्त को बुलाते ही है मिनिमम, ना चाहते दिन भर में कितना बार भगवान का नाम याद कर रहे हैं। और वहीं बाहर वाले एक बार भी उनकी जीवा से भगवान का किसी भी नाम का उच्चारण नहीं होता है, गलत चीज ही बोलते हैं, गलत चीज से बुलाते हैं। तो हम इतने भाग्यशाली है प्रभुपाद की कृपा से कि हम ना चाहते हुए भी हमको इतना सौभाग्य मिला है कि जाने अनजाने में हम लोग, है ना, कि अज्ञात स्वीकृति हम संजो रहे हैं हमारे भक्ति जीवन के लिए, है ना। इसलिए आप जितने लोग दीक्षित नहीं है, सब के सब जल्दी से जल्दी अगर दीक्षित हो जाए, सब लोग आप लोग दीक्षित हो जाए तो आपका भी नाम ऐसे भगवान के तुल्य ही नाम मिलेगा। इससे हम सबको सौभाग्य मिलेगा। जुगनू प्रभु का जगत हरिदास, प्रकाश प्रभु का परमानंद कृष्णदास, है तिकेश प्रभु का त्रिविक्रम धारीदास, है ना। तो हम बार बार भगवान का नाम बुलाते रहेंगे ऐसा करके, है ना। हमको कितना भाग्य में पुण्य का उदय होगा। लेकिन आप लोग हमको पुण्य उदय होने देना नहीं चाहते, इसलिए दीक्षा नहीं ले रहे आप लोग, है ना। अच्छे 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे तो आप लोग को भी दीक्षा दिया जाएगा, है ना। गुरु महाराज का कृपा होगा तो सभी लोग अच्छे से दीक्षित होके भगवान का सेवा में पूर्णतः लग पाएंगे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक रूप है, अनेक लीलाएं है। ये सबका श्रवण करते रहना है। उनका श्रवण करते करते हमको एक ऐसी स्थिति आएगा जब उनके अलावा हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, और यही स्थिति है समाधि का, है ना। इसी से, लेकिन जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तया प्रयता चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अगर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम में अगर फंसे रहेंगे, आसक्ति बने रहेगा भोग ऐश्वर्य में, तो ऐसा व्यवसाय का आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसा कभी भी क्या नहीं है, हमारा बुद्धि समाधि में नहीं लग पाएगा। किसको समाधि में? भगवान कृष्ण के समाधि में। समाधि मतलब ये नहीं है गड्ढा खोदो मेरे को अंदर डाल दो समाधि नहीं है, वो मृत्यु है वो हम लोग के लिए, है ना। हमको समाधि मतलब लगना कि एनी टाइम एनी इंस्टेंस हमको किसके स्मृति होना चाहिए? कृष्ण स्मृति होना चाहिए। ये हमारे लिए समाधि का स्टेज है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं, काफी बड़ा पर्पट है, हम लोग 2-3 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नाम हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।